हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि जब आप नया-नया नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं, तो उस समय नेटवर्किंग की आपको कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन सीनियर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको पूरी जानकारी देता है कि आपको लोगों से बात कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कैसे कराना है, आपको इनकम कैसे लेना है, लेबल कैसे लेना है, सपना कैसे पूरा करना है। अपलाइन आपको सारी बेसिक बातों को दिखाता, समझाता, सिखाता है। अब आप धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद सेल्फ काम करना शुरू कर देते हैं। जब आपको सीनियर की ज़रूरत नहीं होती है और आप खुद से सारा काम करना सीख जाते हैं। उस बीच में क्या होता है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को तेज़ी से पूरा करना चाहते हैं। अब इस बीच में कुछ अदर-अदर कंपनियों के लीडरों से भी आपकी मुलाकात होने लगती है। जब लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आप कितना दिन से इसमें काम कर रहे हैं, कितने महीनों से कर रहे हैं, कितना टीम बना चुके हैं, कितने लेबल ले चुके हैं, कौन-कौन से सपने पूरा कर चुके हैं, तो उस समय आप अपनी सारी बातों को सच्चाई से बताते हैं और लोग उस समय आपको सराहना ना करने के बजाय डिमोटिवेट करना शुरू करते हैं कि अगर आप इतना दिन हमारे पास समय दिए होते, हमारी संस्था में समय दिए होते, तो आपकी टीम इतना होती और आपके ये सपने पूरे हो गए होते। अब आप ये बात समझ नहीं पाते हैं, लोगों के भटकाने की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है और आप उस कंपनी का प्लान देखना शुरू करते हैं, उस कंपनी के विषय में जाँचना शुरू करते हैं और आप जोश-जुनून में आ करके आप ये सोचते हैं कि यार हाँ, हम तो मेहनत यहाँ बहुत कर रहे हैं, यहाँ टीम नहीं बन पा रही है, ये अपलाइन सही से काम नहीं करा पा रहा है, इस कंपनी में हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, चलो हम इसके वाले में चलते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ जाएँगे क्योंकि हमें मेहनत करना आता है, हमें सब कुछ आता है। मेरे दोस्त, यही कमी बहुत लोगों को बर्बाद करी है और यही कमी आपको भी बर्बाद कर सकती है। प्लीज कहीं भी जाने से पहले एक बार ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनिए, समझिए और याद रखिए, अगर आपको नेटवर्किंग में सफलता लेना है तो बार-बार कंपनी बदलने का प्रयास मत कीजिए। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे इन्हें भी भ्रमित किया गया और इन्होंने उनकी भ्रमित में आ करके इन्होंने एक महान संस्था AWPL को छोड़ दिया और लोगों की बातों में आकर के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। अब कंपनी ज्वाइन किया, 2-3 साल तक खूब मेहनत भी किया। मेहनत करने के बाद इनके साथ क्या हुआ, इनके मुख से आप खुद सुनिए। दोस्तों, मैं फिर से एक बार अपना परिचय दूंगा। नाम मेरा आलोक पाठक है। मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूं। मैं कभी भी फेसबुक ऐसे नहीं आया हूं। आज मेरी मजबूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कैरियर थोड़ा सा दिक्कत में दिख रहा था। इसीलिए आज मैं जो बातें आज आपसे बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मैं पिछले कुछ समय से फेस कर रहा था और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और व्यक्ति इन चीज़ों को फेस करे। मैं पिछले वी स्टार परिवार का हिस्सा था। पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा था। मैं अनिल पुरी जी के संपर्क में आकर लगातार मैंने अनिल पुरी से संपर्क में रहते हुए मैंने मेहनत करी, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ झूठे वादे, झूठी बातें जो हमारे साथ जो हुई, जो शुरुआत में जो बातें बोली गई थी कि लीडर ऊपर सेट होते, ऊपर बोले थे कि लीडर कभी हमेशा आपके डाउन में आएंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आपके एरिया में जो भी कोई व्यक्ति आएगा वो आपसे 500 किलोमीटर की रेंज में या आपके आसपास के जिलों में जो भी लीडर होंगे वो आपके नेटवर्क में सेट करके आप काम आपका बढ़ाएंगे। इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं झूठे वादे करे। उसके बाद अगर बात करें कंपनी के मेन स्ट्रक्चर, मेरी आईडी ना लग करके किसी कंपनी के मेन स्ट्रक्चर में कोई लेडीज है, जिस लेडीज के इंसेंटिव में आपने मेरी आईडी लगाई और कहीं ना कहीं सबसे पहला झूठ आपने शुरुआत में मेरे साथ बोला। जब आपने बोला था कंपनी में स्ट्रक्चर में बिजनेस बढ़ता मिलेगा, परंतु कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो लीडर काम कर रहा है आप उस पे फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं जो कंपनी के मेन स्ट्रक्चर में जो लोग हैं आपने उन पे फोकस किया और जो कोई व्यक्ति किसी के इंसेंटिव में फोकस नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज डेट में लीडर ऊपर सेट होते चले गए। 2 महीने पहले कोई लीडर आया, आपने उसको ऊपर सेट कर दिया। झूठे वादे करने शुरू, हम आपकी 1 लाख चलाएंगे। कहीं ना कहीं आपने जो मुझसे वादा किया था आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद कहीं ना कहीं आज डेट में मेरा आज भविष्य खतरे में है। आज मैं देख रहा हूं मैं पिछले 2 साल में मैंने क्या किया। आपने मुझे AWPL के प्रति बताया कि AWPL के प्रति ये बातें बोलो कि कंपनी में ये डिस्टर्बेंस है, कंपनी में ये डिस्टर्बेंस है। आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं आपने बताई कि आज डेट में अमेजोन में प्रोडक्ट बिक रहा है। बहुत सारी कमी आपने बताई। करेक्टर को लेकर के आपने AWPL को टारगेट बताया, जबकि इस तरह की कभी नेटवर्किंग हमने कभी नहीं करी थी। आपने वो सारी बातें बताई और आपने आपकी ट्रेनिंग थी। आपने बोला था संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं।
नीचे से कभी ऊपर नहीं जाते। और आपने आपने जो संस्कार हम लोग को दिए कि AWPL कोई लीडर मिले उसको कम से कम सबसे पहले उसका ब्रेन वॉश करो, उसके अंदर वायरस डालो, उसके बाद कैसे तोड़ना है। आपने एक दिन बैठ करके लीडर्स में बैठ करके आपने एक बात बोली कि भाई जब पुराने जमाने में जब कोई राजा हुआ करते थे, दूसरे राज्य में आक्रमण करते थे, उनका पूरा पूरा सब कुछ खत्म करके उसको अपना बना लेते थे। आपने उस तरीके की यानी फूट डालो और राजनीति करो, इस तरीके से आपने पूरे नेटवर्क में एक तरीके से आपने तानाशाही, आपने एक तरीके से पूरी कंपनी में आपने एक तरीके से दबाव बनाकर लोगों को आपने जो संस्कार दिए हैं, मैंने इस लेवल पे कभी भी जिंदगी में नेटवर्किंग नहीं करी थी जो मैंने पिछले 2 साल में लगातार कर रहा था। सर ये गलत है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ने जब सिस्टम शुरू किया था उस समय आपको जरूरत थी, आलोक पाठक ने साथ दिया, बहुत मेहनत करी, आपको कई बार हमने शुरुआत में जब सिस्टम में जरूरत थी, जब लोग नहीं थे, उस समय हम आपके साथ खड़े थे। उसके बाद कहीं ना कहीं आज कंपनी में कुछ लीडर हैं, 2-4 लीडर हैं जिनको आप सोच रहे हैं कंपनी में इनको पहले डायमंड बनाना है। अरे सर बहुत सारे लोग हम भी हैं, हमें भी अपनी जिंदगी बदलनी है। कंपनी में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज मैं देखता हूं जब भी कोई व्यक्ति AWPL से निकल करके आपकी कंपनी में आता है, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ या कोई बात आपके खिलाफ बोलता है, उसकी आइडिया बंद कर दी जाती हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार किया जाता है। जब वो व्यक्ति सिस्टम छोड़ चला जाता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्च किए हैं, ये चोर आदमी है, ये पैसा खा गया है, आईडी का पैसा खा गया है। सर ये गलत है। इस तरीके से नेटवर्किंग जो आप कर रहे हैं ना, इस तरीके से नेटवर्किंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो तानाशाही अनिकुरी सर, जो आप तानाशाही जो इस तरीके से आप ये ट्रीट कर रहे हैं ना पूरे हिंदुस्तान में लीडरों के साथ में, इस तरीके से आज बहुत सारे लीडर सिस्टम में शुरुआत में आए थे। आप पता करिए शुरुआत जो लीडर आए थे AWPL से, डायमंड एंड अबव रैंक के लीडर्स आए थे, आज सिस्टम में वापस क्यों चले गए? केवल एक ही वजह से, जो कमिटमेंट आपने किए थे। आपके एरिया में, आपके आसपास जिलों से जो लीडर आएंगे आपसे ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों ऊपर जा रहे हैं? 2 महीने पहले कोई लीडर आया, आप ऊपर सेट कर देते हो। यानी कहीं ना कहीं, अरे ठीक है शुरुआत के 6 महीने तक आपने काम किया, शुरुआत के 1 साल तक काम किया, 2 साल तक लगातार आप काम करो। आज भी आप मार्केट में कोई भी लीडर आता है, अच्छा खासा लीडर आया, उसको आपने रातों रात ऊपर सेट कर दिया। सर इस तरीके से ये जो तानाशाही और ये जो स्ट्रक्चर सेट ऊपर जाता है, सेट हो जाता है, और कहीं ना कहीं झूठे वादे, झूठी बातें ये जो करके आपने जो आज मेरा भविष्य, मेरा कैरियर, मैं काम कर रहा था, काम करते हुए कहीं ना कहीं आज मेरा भविष्य मुझे अंधकार दिख रहा है। इसलिए मैं फिलहाल वी स्टार का अब मैं हिस्सा नहीं हूं, और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख होता है। 2 साल में जिस शिद्दत के साथ हमने मेहनत करी है ना, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस शिद्दत के साथ में मैंने अली कुरी जी को सोशल मीडिया में प्रमोट किया है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने आपके चक्कर में कहीं ना कहीं थानों के भी चक्कर लगाए हैं, आपके चक्कर में झगड़े तक भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि बस एक चीज थी कि मेरी एक दिन पहचान बनेगी, मेरी जिंदगी बदलेगी। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे 2 साल जिंदगी के बर्बाद हुए। और मैं आज आप सभी से बोलना चाहूंगा, जो आज वी स्टार परिवार के साथ काम कर रहे हैं, चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। जो कमिटमेंट अनिल कुरी सर करते हैं, वो शुरुआत में जब व्यक्ति को लाना होता है, जब जरूरत होती है, उसके साथ अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब चीजें थोड़ा समय गुजरता है, वो अपने कमिटमेंट भूल जाते हैं। जब कोई नया लीडर आता है, उसके साथ भी वही कमिटमेंट करते हैं, उसके साथ भूल जाते हैं। और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज कंपनी के बड़े बड़े लीडर इन चीजों से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आज व्यक्ति मेहनत कर रहा है, 2 दिन पहले कोई लीडर आया, उसको ऊपर बैठा दिया जाता है, उसका बाप बना दिया जाता है। सर इस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं ना, ये गलत है। और मैं सर पिछले कई महीनों से इन चीजों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और कहीं नहीं आने वाले समय में वी स्टार में बहुत सारे लोग इंटरनली परेशान चल रहे हैं। अगर इनमें सुधार होगा तो अच्छा है, नहीं तो मुझे सर 100% सुधार नहीं होना है, क्योंकि चीजें बड़ी बिगड़ती चली जा रही हैं। आज कहीं ना कहीं पिछले इतने समय से लगातार मेहनत करते हुए मुझे आज डिसीजन लेना पड़ रहा है किसी अन्य कंपनी में जाने का। मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं पुराने कहीं ना कहीं मैं आज जो पहले काम करता था, कोचिंग पढ़ाता था, मैं उस काम में चला जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं सिंगल माइंड के साथ आया था। मेरे दिमाग में खुरापात आपने डाला,
एडब्ल्यूपीएल के प्रति आपने 100% एडब्ल्यूपीएल की बुराई, एडब्ल्यूपीएल के लीडरों में कैरेक्टर है, कैरेक्टर खराब है उनका, कहीं ना कहीं आपने इस तरीके से बातों को बोल करके आपने पूरी रात जग करके लीडरों को ट्रेनिंग दी है, आपने सिखाया है, पीडीएफ बनाई है, रिकॉर्डिंग दी है, ऐसे तोड़ना है लीडरों को। सर, आप जितना फोकस आप दूसरों को तोड़ने पे कर रहे थे, उतना फोकस अगर आप हमारे जैसे लीडरों को केवल आप सिखाने पे करते, हमारे जैसे लीडरों को जिनके चेक नहीं बन रहे थे अच्छे लेवल पे, आज बहुत सारे लीडर हैं, कई राज्यों के लीडर हैं जिनको आज कम पूरा स्टेट संभाल लें, पर आज कहीं ना कहीं उनके आज हफ्ते के चेक 1000 रुपए के नहीं बन रहे हैं। क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जिस लेवल पे आज आपने नेटवर्किंग कर रहे हैं, इस लेवल पे आलोक पाठक ने कभी नेटवर्किंग नहीं करी। 8 साल का मेरे को समय हो चुका है इंडस्ट्री में, और आज मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से केवल एक ही बात, कोई वी स्टार की ग्रोथ की बात नहीं हो रही, केवल एक बात हो रही है, एडब्ल्यूपीएल एडब्ल्यूपीएल एडब्ल्यूपीएल। सर, एडब्ल्यूपीएल जो चलनी थी वो चल चुकी है, हमें वी स्टार चलानी है सर, हमें भी स्टार चलानी। ये बात कहीं ना कहीं आप रूम के अंदर बैठ करके लीडरों के साथ बैठ करके सारी बातें बताते हैं, वो एडब्ल्यूपीएल के एमडी इस तरीके से हैं, वो व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं। सर, ये इससे क्या है सर, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए कि दूसरे मतलब रखना चाहिए। आज आपने पूरी प्लानिंग करी, दूसरे का कैरेक्टर मतलब खराब है, दूसरा व्यक्ति खराब है, आपने अपने आप को अच्छा बताया। सर, ये गलत है, इस तरीके इस लेवल पे हमने कभी नेटवर्किंग नहीं करी, और अब मैं वी स्टार के साथ मैं काम नहीं करूंगा, कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, और मैं वापस पुराने सिस्टम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में वापस जा रहा हूं। और कहीं ना कहीं आज आपने दूसरों को लेकर के दूसरे को टारगेट किया। मैं आज ये सोच पाया हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल का समय, 2 साल का पैसा, शरीर सब बर्बाद कर लिया है, और मैं आप सभी से जो वी स्टार के परिवार का हिस्सा है, जो एडब्ल्यूपीएल से निकल करके जो वी स्टार में आए हैं, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप एक पक्ष की बात ना सुने, आपने अभी तक एक पक्ष की बात सुनी है, एक बात दूसरे पक्ष की बात एक बार सुन लेंगे ना, और देख लेंगे, सुन लेंगे और देख लेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा क्या सच है क्या नहीं है। मैं भी पहले एडब्ल्यूपीएल के को टारगेट करता था, परंतु चीजें मुझे नहीं पता थी, परंतु मैं देखता था जब भी कोई लीडर्स मीटिंग हो, उस मीटिंग में टोटल लगभग जब भी रूम के अंदर बातें होती थी, तो एडब्ल्यूपीएल में क्या चल रहा है, एडब्ल्यूपीएल में क्या हो रहा है, एडब्ल्यूपीएल में किस लेवल पे क्या गंदगी फैल रही है, ये बातें आप लोगों को बताते थे, लीडरों को बताते थे, और कहीं ना कहीं आप बताते थे नहीं उनसे अच्छा हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातें जो करते थे, उस मीटिंग में मैं भी रहता था हमेशा। मैं एक चीज देखता था, यार ये किस लेवल में नेटवर्किंग कर रहे हैं, दूसरे की बुराई करके अपना साम्राज्य आप बना रहे हैं। सर, इस तरीके से नेटवर्किंग जो आप कर रहे हैं ना सर, इस तरीके से आप अगले 1 साल चल जाए, बहुत बड़ी बात है सर। मैं सभी साथियों से जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, मैंने आज तक वी स्टार की सिंगल मीटिंग कभी भी मिस नहीं करी। मैंने आज तक कभी भी, मैंने हमेशा सोशल मीडिया में अनिकू जी को प्रमोट किया, सोशल मीडिया में हमेशा एडब्ल्यूपीएल को टारगेट करके, क्योंकि जो बातें मैं करता था ना, वो अनिकू जी मुझे सिखाते थे, 100% मुझे सिखाते थे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये पोस्ट डालनी है, इससे लीडर टूटेंगे। सर, इस लेवल पे नेटवर्किंग आपने हमसे कराई है, मेरी टीम को भी सब बातें नहीं पता है, और बहुत सारे वी स्टार में जो आज नीचे नेटवर्क में जो लोग आए हैं ना, उनको भी ये बात नहीं पता है, परंतु बातें पता चलेंगी कुछ समय बाद। इस लेवल पे नेटवर्किंग बहुत सारे लीडर वी स्टार के कर रहे हैं, और शायद मैं बोल सकता हूं हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी को टारगेट करके अपना साम्राज्य बना रही है। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज जो हो रहा है ना, इससे बहुत सारे लोगों का विश्वास, बहुत सारे लोगों का भविष्य खतरे में है। आज मेरा 2 साल बाद मेरा खतरे में हो गया है। ऐसे आने समय में मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बहुत सारे लीडर पवेलियन होंगे, वापस जाएंगे, जहां से आए थे वहां जाएंगे, परेशान होंगे। सच्चाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं आज से वी स्टार परिवार का हिस्सा नहीं हूं, मैं आज से एडब्ल्यूपीएल परिवार में वापस जा रहा हूं, और मैं अपने पुराने अपलाइन के साथ में, मिस्टर रितेश चौधरी सर के साथ में, सोनू चौहान जी के साथ में, तो मैं आज से वी स्टार को क्विट करता हूं, और आज से एडब्ल्यूपीएल में मैं इस परिवार में पुराने साथियों के साथ में, पुराने गुरुओं के साथ में फिर से शुरुआत करने जा रहा हूं। और आज मैं जब वी स्टार क्विट कर रहा हूं, तो आप अभी मेरे इस वीडियो के बंद होने के बाद
आप पूरी टीम में एक बात फैलाओगे। आलोक जी को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च किए थे। आलोक जी, हो सकता है आप ये बोल दो कि आलोक जी का कैरेक्टर खराब था, आप हो सकता है ये भी बोल दो कि आलोक जी चोर थे, वो ये सब बातें बोलेंगे, क्योंकि ये बातें पिछले लगभग 2 साल के अंदर जो व्यक्ति AWPL से आया था और जब वो व्यक्ति सच्चाई जान करके वापस गया है तो उनको आपने पूरी लीडर्स मीटिंग बीच में मैं भी था, वो चोर है, उसने पैसे खा लिए, उसके बाद सच्चाई आपने अपनी नहीं बताई कि वो क्यों गया है, क्योंकि किस तानाशाही से गया है। और आपसे कोई बात पूछता है, तानाशाही साथ में आप जवाब देते हैं। कभी भी किसी कोई व्यक्ति, मैं एक लाइन बताऊं, अनिल कुरी सर के बारे में अगर आप अनिल कुरी सर के अच्छा बोलो, अनिल कुरी सर हमेशा आपके लिए अच्छे हैं, परंतु अनिल कुरी से थोड़ी सी अगर आप बुराई करो तो कहीं ना कहीं आज डेट में बस आप दुश्मन हो गए। आइडिया रातों रात ब्लॉक। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया और ना मैं अब करना चाहूंगा। मेरे को पता लग गया कि चीजें क्या चल रही हैं, तो मैं वापस एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। मैं आलोक पाठक। अब मेरे दोस्तों, आपने इनके मुख से पूरी बात सुन लिया। सुनने के बाद आप खुद एहसास कीजिए कि अगर कहीं ऐसा आपके साथ हो जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे इस भाई को आज टेंशन हो रही है, इससे कहीं ज्यादा टेंशन आपको हो सकती है। मेरे दोस्त, मैं इसीलिए एक बार बोलता हूं कि जब भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करिए तो शुरुआत में ही 4 चीजें चेक कर लीजिए, जिसको मैं बोलता हूं 4P। पहला P का मतलब होता है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, अपने अनुभव से और बड़े बड़े लोगों से सलाह मशवरा करके ही आप ज्वाइन कीजिए। लालच में आकर के कभी नई कंपनी है, सस्ती कंपनी है, इसके चक्कर में आके ज्वाइन मत करिए। दूसरा P होता है कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, खुद की जो है गुणवत्ता से बना रहा है या दूसरों से लेकर के सेल करवा रहा है। अगर दूसरों से लेकर सेल करवा रहा है, आज नहीं कल वो संस्था में सर्विस की प्रॉब्लम आएगी और कंपनी बंद हो जाएगी, और या तो सर्विस नहीं मिलने की वजह से लोगों से डिस्टरबेंस आप हो जाएंगे। तीसरा P होता है कंपनी का पे आउट। जब आपकी कंपनी आपके महंगाई के अनुसार से पे आउट दे, आपकी मेहनत के अनुसार से पे आउट दे, अपने बारे में कम सोचे, अपने एडवाइजर के बारे में ज़्यादा सोचे, तो उस कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए। अगर जो खुद लालच में है, पे आउट कम बांट रहा है, सस्ती ज्वाइनिंग भी दिखा रहा है, उसके बाद भी आपका मन कह रहा है कि इसके साथ काम कर लें, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद पक्का हो जाएगी। चौथा नंबर का होता है प्यूपिल। लोग कैसे हैं, जिस संस्था में आप जा रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं, वो लोग चिंदी चोर वाले हैं, वो लोग लालची हैं, वो लोग झूठे हैं, फरेब हैं, वादा कर दिया पर पूरा करने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों को भी चेक करिए, क्योंकि मेरे दोस्त, जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों का बहुत महत्व रखता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको उठाना चाहता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको उठाने के नजरिए से भी गिराना चाहता है। तो मेरे दोस्त, अपने लोगों को पहचानने की परख जरूर कीजिए। अगर आपने ये 4 चीजें चेक करके शुरुआत किया तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और हाँ, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चेक करने के बाद आपका मेहनत करने में मन नहीं लगता है। अगर आप मेहनत करना नहीं जानते हैं तो नेटवर्किंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मेरे दोस्त, नेटवर्किंग में कुछ नहीं लगता है। नेटवर्किंग में जोश जुनून जज्बा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पुअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सब लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जब जोश जुनून जज्बा होता है, मेहनत करने की आदत होती है, तभी सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सस्ती में चले जाएं या बहुत बड़ी कंपनी में चले जाएं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ चुका है कि किसी के लालच में, किसी के बहकावे में आकर के अपना लाइफ खराब नहीं करना है। बार बार कंपनी बदल के अपना नाम खराब नहीं करना है, अपना समय खराब नहीं करना है। आप जिसके साथ ज्वाइन किए हैं, जिस कंपनी में ज्वाइन किए हैं, अगर वो कंपनी 4P कंप्लीट कर रही है, दिल खोल के काम कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता पक्का मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।